जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को पापा पापा कहते नहीं थकते थे पाकिस्तानी। आज उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 से ज़्यादा देशों पे ट्रैवल बैन ठोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि क्योंकि इमिग्रेंट्स के रिगार्डिंग समस्या जो है वो आजकल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अमेरिका में। सो बेटर होगा अमेरिका के लिए, अमेरिका में लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कि इन 75 देशों से जो आने वाले इमिग्रेंट्स हैं इन पे बैन लगाया जाए। और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, बात करेंगे कि पाकिस्तान का इस समय क्या हाल है, बांग्लादेश की क्या हाल है इस फैसले के बाद। बस इस थोड़े से इस फैसले को हम थोड़ा और डिटेल में जान लेंगे तो वो जो है बेटर है। दोस्तों, स्टेट डिपार्टमेंट के जो ट्वीट्स हैं वो आप लोग स्क्रीन पे देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। द स्टेट डिपार्टमेंट विल पॉज इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग फ्रॉम 75 कंट्रीज। वही जो मैंने आपको बताया ना, हुज इमिग्रेंट टेक वेलफेयर फ्रॉम द अमेरिकन पीपल एट अनएक्सेप्टेबल रेट्स। यानी बेसिकली अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं 75 देशों से, ये अमेरिका में जो स्थानीय लोग हैं ना, उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग दिक्कतें पैदा करते हैं, उनकी समस्याओं का कारण बनते हैं। बेसिकली जो गोरे हैं उनके समस्याओं का कारण बनते हैं ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इस टाइप के जो देश हैं। इसलिए इनके वीजा जो है फ्रीज विल रिमेन एक्टिव until the US can ensure that new immigrant will not exact wealth from the American people। यानी तब तक ये बैन लगा रहेगा जब तक सरकार को ये नहीं लगता कि अब ये जो है खतरा नहीं और वेल्थ यहाँ से लेके नहीं भागेंगे। सो ये जो है स्टेट डिपार्टमेंट का पूरा आप ट्वीट पढ़िए और 75 देशों के फिर लिस्ट जो है उन्होंने जारी की है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये मैं आपको अगर मैप वाइज दिखाऊं तो जहाँ पे ये हल्का सा रेडिश इलाका है ना, कैरेट के गाजर के रंग का, तो आप इधर देख सकते हैं रूस पे बड़ा बड़ा बैन, मंगोलिया, फिर इधर से यूरोप के कुछ देश हैं, यूरोप के नहीं बाल्टिक देश है ये। ठीक है, रसिया से जो, फिर पाकिस्तान और इधर भारत के बगल में बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और ये म्यांमार और फिर अफ्रीका और यहाँ से ये। तो ये जो है अमेरिका ने फाइनली जो है इन देशों पे बैन लगा दी। अब मेन चीज आते हैं सबसे पहले कि भारत पे क्यों नहीं लगाया और भारत पे लगाने की औकात क्यों नहीं है अमेरिका की। दोस्तों, धमकियां देना कि जी टैरिफ लगा देंगे, तो मोदी जी ने कहा कि सर मे आई कम इन प्लीज, और मोदी जी ने बात नहीं किया तो हमने जो है भारत से ट्रेड डील ही नहीं की। ये बातें करने में अच्छा लगता है, भारत पे 500% टैरिफ लगा देंगे तो भारत से ऐसा कर देंगे, भारत को वैसे कर देंगे, ये कहने में अच्छा लगता है। बट जब बात आती है ना, तो अमेरिका भारत पे ट्रैवल बैन तक नहीं लगा सकता आज की डेट में। और लगा सकता क्यों नहीं है, इससे अमेरिका का फायदा जुड़ा है भाई। क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और 75 जो देश बैन लगे हैं जिन पे, ये अमेरिका को फायदा नहीं दे सकते। और आज भारतीय ओरिजिन के लोग अमेरिका को बिलियंस नहीं, मेरे ख्याल से 5-10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का पैसा बना के दे रहे हैं। इस वजह से भारतीयों पे ट्रैवल बैन नहीं लगाया। भारतीयों पे ट्रैवल बैन लगाएंगे ना तो भारत के लोग सोचेंगे यार चलो पैसे नहीं कमाएंगे पर हम अपने देश तो लौट जाते हैं। और जब वो देश लौट आएंगे ना तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो बूम हो जाएगी, धराशाही हो जाएगी। और जो नया माइंड भारत से अमेरिका जाता है, वो नया माइंड्स भी अमेरिका को बहुत कुछ, अमेरिका में जाके वैल्यू ऐड करता है। आपको पता होगा कि फिर बड़े बड़े सीईओज, कहने की बात ये वही बातें बार बार रिपीट हो जाती है कि सीईओज और फिर जो फाउंडर्स हैं कंपनीज के, वो सब मतलब हजारों की तादाद में भारत से, सैकड़ों भी नहीं, हजारों की तादाद में। सो अमेरिका भारत पे ट्रैवल बैन मतलब सोच भी नहीं सकता। आप अगर मैं कहूँ ना तो सोच भी नहीं कर सकता, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को ऐसे कौड़ियों के भाव में समझ के इनको जो है ट्रैवल बैन लगा दिया। अच्छा दोस्तों, ये पाकिस्तानी जो है, बात तो नहीं करना चाहिए बट क्योंकि ट्रम्प पाकिस्तान काफी ज्यादा चर्चे में रहा यार। मतलब आप कह लें भगवान का दर्जा नहीं दे पाया कि कहीं इनके, जो भी मैं नहीं कहना चाहूंगा, भगवान ही साबित कर देते इसको, डोनाल्ड ट्रम्प को, कि जी डोनाल्ड ट्रम्प तो भारत पे ऐसे हो रहा है, हार्ड हो रहा है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का विजिट तक कर सकता है डोनाल्ड ट्रम्प। ये खबरें भी चला दी थी भाई। यकीन नहीं हो रहा हो तो आप जो है थोड़ा सा छानबीन कर सकते हैं कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे और जो मीडिया आउटलेट्स हैं, प्रिंट मीडिया, उन पे ये खबर है डोनाल्ड ट्रम्प पॉसिबल विजिट टू पाकिस्तान। और इधर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा भाई मैं क्या आऊंगा, तुम्हें आने पे खुद मैं बैन लगा रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाते हैं बांग्लादेश पे। खैर पाकिस्तानियों का तो हिसाब किताब ये है कि इनकी मीडिया शांत हो गई है। अब ट्रम्प के रिगार्डिंग मैं देख रहा हूँ, जब से ये आया है 3-4 घंटे से ट्रम्प के रिगार्डिंग एकदम सन्नाटा छाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया का तो ये हाल। बांग्लादेश पे आते हैं दोस्तों। बांग्लादेश पे जब मोहम्मद यूनुस की रिजीम आई तो ये लगा, कई जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स थे, कि जी बांग्लादेश में अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अभी भी यूनुस को लाने वाला
बांग्लादेशी है, मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश में सॉरी, यूनुस को लाने वाला अमेरिका है और बांग्लादेश में उथल-पुथल का कारण भी अमेरिका है। बट वो उथल-पुथल की आग बांग्लादेश तक ही रहे। अमेरिका में बांग्लादेशी जिहादी ये कंगलू ये नहीं आ सकते। ये बेसिकली अमेरिका ने मैसेजिंग दी है बांग्लादेश को कि तुम में हम लड़ाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें काटेंगे, पर उसी रीजन में तुम अपना मरते रहोगे कीड़ों की तरह। जैसे कीड़े सिर्फ नाली में ही रहते हैं ना, वैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का हाल है कि आप उधर ही मरो कटो, उधर अमेरिका पैसे भेज देगा 2-4 बिलियन, 10, 20, 50 करोड़, वहीं पे तुम्हें लड़ाता भिड़ाता मारता काटता रहेगा, पर उसकी आँच अमेरिका तक नहीं आनी चाहिए। ये जो 75 देश बैन हुए हैं, उनमें से सबका हिसाब किताब यही है कि वहाँ पे युद्ध चल रहा है या इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, अमेरिका वहाँ पे इन्वॉल्व रहा होगा, अमेरिका के खिलाफ एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स होंगे। एंटी इंडिया तो खैर बांग्लादेश पाकिस्तान में, पर 75 में नहीं है, तो इस वजह से ये लगा है। और दूसरा जो सबसे मूल कारण, अब मैं आता हूँ, ये तो जियोपॉलिटिक्स बताया, थोड़ा सा अमेरिका के इंटरनली बात कर लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका में जो वाइट्स हैं, खास करके वाइट्स हैं, मागा क्राउड जिसको कह सकते हैं, मागा क्राउड वो होता है दोस्तों, जैसे नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर को लोग कहते हैं ना कि जी वे भगवा और सनातनी, उसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर हैं उनको कहता है मागा क्राउड। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जब नारा लास्ट कैंपेन में, अभी जो जीते नहीं उससे पहले वाले कैंपेन में डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया था, और उस समय से ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में उन्होंने कहा था कि जी अमेरिका के लोगों के लिए चीज़ें होंगी, अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं उस पर इमिग्रेंट्स नहीं आ पाएंगे, और अमेरिका में जो वाइट्स हैं वो डोमिनेट करेंगे और ब्लैक्स को जो थोड़े से अधिक राइट्स दिए गए वो छीनेंगे। खैर ये हम नहीं जाते, पर इमिग्रेंट्स वाले इशू पे उन्होंने कहा था कि इमिग्रेंट्स को हम भगाएंगे। और अधिकतर जो दोस्तों अमेरिका में इमिग्रेंट्स होते हैं वो या तो ब्राउन होते हैं या तो ब्लैक होते हैं, ये भी आप समझे, क्योंकि या तो वो एशिया से जाते हैं या फिर वो अफ्रीका से जाते हैं, तो अफ्रीका से ब्लैक और एशिया से ब्राउन्स, और थोड़ा सा नेटिव ब्लैक्स भी हैं अमेरिका में, बट मेजोरिटी वो इमिग्रेंट्स जाते हैं। सो ये जब जाते हैं ना दोस्तों, चलो भारत का क्या है कि भारत से एजुकेटेड लोग जाते थे तो वहाँ जाके वैल्यू एड ही करते हैं, बट बेसिकली जो पाकिस्तान और बांग्लादेशी जाएंगे वहाँ पे, वो आप नाम से ही समझ जाइए देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सोमालिया, ठीक है, ये जाके करेंगे क्या वहाँ? 2-4 दिन काम करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, तीसरे दिन से कन्वर्ट करने के पीछे पड़ जाते हैं कि कोई यहूदी दिख जाए, कोई क्रिश्चियन दिख जाए, उनसे शादी करके उनको कन्वर्ट कर दें, अगर पुरुष हैं तो। और शादी ना करे तो किसी मतलब दूसरे कोई कैसे भी करके मुस्लिम बना दे। इसके बाद उनको हर चीज़ में रिलीजियस एंगल नज़र आता है, ठीक है, बम वम फोड़ने लगते हैं, काम ये करते नहीं है, बम बनाने वाली एक्टिविटी में, या कहीं पे जो है चर्च में कुछ धमाके वमाके करते हुए, या कोई रिलीजियस मोटिवेटेड जो आतंकवादी ग्रुप है जैसे आईएसआईएस और जैसे तमाम ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलकर ये काम करने लगते हैं। इसके बाद काम ये बिल्कुल नहीं करते, वो काम जिससे पैसा कमाए, ये बैठ के, क्योंकि जो बेरोजगार होते हैं ना ये गोरे देशों में, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। अमेरिका में भी है कि जो आप आपके पास रोजगार नहीं है तो आप पेंशन ले सरकार से, जब तक आप रोजगार हासिल ना करें, तो बस ये उसी पेंशन में ये खा पी लेते हैं, और उसी पेंशन में ये अपना घर भी बेच देते हैं और कहते हैं अमेरिका में जी हम बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, ठीक है। मैं क्योंकि पाकिस्तानियों से, एक आध पाकिस्तानी से मैं मिला हूँ जो बताता है अपने इधर की स्टोरी कि अमेरिका में जी ऐसे रहते हैं लोग, उधर भीख मांग रहे होते हैं, पेंशन पे पल्ले होते हैं, घर कहते हैं जी कंप्यूटर चलाता है लड़का, ऐसे मैं उसकी लैंग्वेज में बता। सो ये हिसाब किताब होता है पाकिस्तानियों का। तो वो रिसोर्सेज जो है जो गोरों को मिलना चाहिए था, वो रिसोर्सेज ये पाकिस्तानी बांग्लादेश टाइप के जो 75 देश पे बैन हुए वो ले लेते, दैट्स वाई इन पे अब बैन ठोका गया। अब मजा आएगा, अब कहो ट्रम्प को पापा पापा, ठीक है। देखते हैं अब बोलती बंद हो जाएगी इनकी। जो नजम सेट्टी और ये सब आके, नजम सेट्टी एक पाकिस्तानी पत्रकार है, वो बड़ा ट्रोल करते हैं भारत को, जी अमेरिका तो ट्रम्प माय फ्रेंड डियर डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी जी ने नारा लगाया था, आपने भी तो नारा लगाया था, अब आपके साथ ही प्रैंक हो गया, वीजा ही नहीं दे रहे भाई आपको, तो ये लेवल है।